साल 2021 की बात है। मॉरिशस से एक व्यक्ति अपनी जड़ों की तलाश में भारत आया। यह तलाश उसे पूर्वांचल लेकर गया। यह उसके लिए हैरान करने वाला था। तब जाकर एक रिसर्च की शुरुआत हुई। इस रिसर्च में जो सामने आया, उसने पूर्वांचल के दलितों का मॉरिशस को बनाने में योगदान की कहानी को परत दर परत सामने लेकर आता गया। इस रिसर्च को करने वाले बीएचयू के डीएनए साइंटिस्ट प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने 4 सालों के रिसर्च में अहम जानकारियां जुटाई हैं। रिसर्च के मुताबिक मॉरिशस में रहने वाले भारतीयों की कुल जनसंख्या के डीएनए का करीब 55% यूपी के पूर्वांचल और बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकों के दलित समाज से मिलता है। इसमें पूर्वांचल के साथ खासकर बक्सर, आरा, भभुआ, छपरा और सासाराम के दलित समाज के लोगों के डीएनए से मैच हुआ है। वर्तमान में मॉरिशस की आबादी 12 लाख है। यानी आज जिस मॉरिशस की खूबसूरती की दुनिया भर में चर्चा है, उसे बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दलितों का है। मॉरिशस की खोज सन 1502 में हुई। 1670 में यहाँ अफ्रीकी बसाए गए। 1810 में अंग्रेजों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। पहली बार यहाँ दलितों के जाने की भी अपनी कहानी है। सन 1834 में पहली बार भारत से 36 मजदूर मॉरिशस भेजे गए। इस बीच 1834 में एंटी स्लेवरी लॉ पास होने के बाद इसमें और तेजी आई। सन 1834 में ब्रिटिश हुकूमत ने गुलामी समाप्त की, लेकिन उन्हें गन्ने की खेती के लिए मजदूर चाहिए थे। इसके बाद भारत से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया। ब्रिटिश एजेंट इन मजदूरों को गिरमिट के नाम पर 5 साल के अनुबंध से ले जाते थे। पहला जहाज एटलस 2 नवंबर 1834 को कलकत्ता से मॉरिशस पहुंचा। इसमें मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के लोग थे, जिसमें बड़ी आबादी दलित, पिछड़े और वंचित जातियों की थी। इन क्षेत्रों से गए दलित समुदायों में खासकर चमार, धोबी, डोम, पासी, मुसहर, कहार, नाई आदि जातियां शामिल थीं। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। अब बात करते हैं मॉरिशस बनाने में दलितों की भूमिका की। दरअसल गन्ने की खेती और चीनी उद्योग मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसे खड़ा करने का काम अधिकतर भारतीय मजदूरों ने किया, जिनमें बड़ी संख्या दलितों की थी। खेत, कारखाने, सड़कें, रेलवे और बंदरगाह, इन सभी बुनियादी ढांचों के निर्माण में दलित प्रवासी सबसे आगे रहे। हालांकि उन्हें सबसे कठिन और अपमानजनक काम सौंपा जाता था, लेकिन यही श्रम मॉरिशस की आर्थिक नींव बना। मॉरिशस जाने वालों में दलित महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने खेतों में पुरुषों के बराबर काम किया और घरेलू नौकरानी के रूप में तमाम शोषण भी झेले। महान नॉवेलिस्ट विलियम ने लिखा है कि यूपी और बिहार की भोजपुरी बोलने वाले ये सबसे कमज़ोर तबके के लोग जब जंजीरों में बांध कर गन्ने और कपास के खेतों में ले जाया करते थे, वहाँ काम करते थे, उनका यह काम असहनीय दर्द देने वाला होता था। लेकिन उन्होंने उस दर्द को झेला और मॉरिशस में खुद को जमा लिया। रिपोर्ट बताती है कि मॉरिशस में मौजूद आबादी में जो भारतीय हैं, उनमें 55% लोगों का डीएनए भोजपुरी भाषी दलित समाज से मिलता है। 35% डीएनए द्रविड़ समाज से आने वाले लोगों का था, जबकि 4% डीएनए ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से मिलता है। यानी खास बात यह भी है कि यह समाज मॉरिशस में होने के बावजूद आज भी अपनी बोली और अपनी संस्कृति को नहीं भूला। भोजपुरी और छठ आज भी यहाँ के लोगों की रगों में बसता है। यानी जिस दलित समाज को भारतीय धर्म ग्रंथ और समाज आज भी सबसे ज़्यादा नाकाबिल और छोटा समझता है, उसने मॉरिशस जैसा एक बड़ा देश बना डाला। आखिर वो क्या वजह थी? सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक। मैं हूं अशोक दास। जय भीम।